नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। पुरस्कार और सम्मान जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका है, उसी का एक पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नोबेल प्राइज 2023 में जिसको जो प्राप्त हुए हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार का एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, नोबेल प्राइज कैसे शुरू हुआ, ठीक है, और किनके द्वारा ये स्थापित किया गया था, वो सब चीज़ देख लेते हैं। नोबेल प्राइज एक्चुअल में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यहाँ पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है एक केमिस्ट थे स्वीडन के, और इंजीनियर भी थे और व्यवसाय भी थे। ये मूलतः कहाँ के थे? स्वीडन, स्टॉकहोम में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1895 में इनकी वसीयत नामे के आधार पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इनकी वसीयत नामे के आधार पर 1895 में। ठीक है, ये जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टैब्लिश हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के विल पे, मतलब वसीयत नामे पे। अवार्ड जो दिया जाता है, अवॉर्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, मानवता के कल्याण के लिए जो सबसे अच्छा काम करते हैं एक वर्ष के भीतर में, जो देखें हम लोग एक वर्ष या फिर पिछले वर्षों में जो मानव कल्याण के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है। पहला जो नोबेल प्राइज है वो 1901 में दिया गया था। 1901 में यह पुरस्कार दिया गया था, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। लेकिन यह जो है स्थापित है वो कब हुआ था? 1895 में हो चुका था। इसको ध्यान में रखना, 1895 में यह पुरस्कार जो है स्थापित हो चुका था। और ध्यान में रखना 1895 में जब इस पुरस्कार को स्थापित किया गया तो 5 श्रेणी के पुरस्कार दिए जाते थे। इसमें कौन कौन सा था वो? एक था रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के फील्ड में, दूसरा था साहित्य लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है, शांति अर्थात पीस के फील्ड में, भौतिकी, फिजिक्स और चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उन 5 क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार कंडक्ट किए जाते थे। लेकिन 1968 में इसमें इकोनॉमी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1968 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वीरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत हुई 1969 में। इसको देने की शुरुआत हुई 1969 में। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है तो 1969 में याद रखना। और प्रथम नोबेल पुरस्कार अगर वो पूछेगा तो 1901 में इनकी शुरुआत हुई है। ये आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज जो दिया जाता है, ठीक है, वो इस प्रकार से दिखता है। तो इसमें अलग अलग नोबेल पुरस्कार को अलग अलग संस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा 3 क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है और उसके नीचे जो संस्था देती है उनका नाम लिखा हुआ है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स हो गए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन 3 क्षेत्रों में जो पुरस्कार देने वाली संस्था है वो कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये देती है फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें या फिर फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार देती है उस संस्था का नाम है द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या नाम है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है कौन से फील्ड में देती है पुरस्कार? तो मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में देती है। लिटरेचर के लिए कौन है? लिटरेचर कौन सी संस्था देती है? तो द स्वीडिश एकेडमी। ध्यान रखना, रॉयल स्वीडिश एकेडमी अलग है और स्वीडिश एकेडमी अलग है। स्वीडिश एकेडमी केवल एक क्षेत्र के लिए पुरस्कार देती है, वो क्या है? पीस। ठीक है, माफ कीजिएगा, लिटरेचर। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए? तो शांति के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में याद रख लेना, इनका जन्म हुआ था 1833 में। कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम में इनका
जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का। डायनामाइट के जनक भी माने जाते हैं, डायनामाइट की खोज की थी। एक्चुअल में जो नोबेल प्राइज है उसका रिलेशन डायनामाइट से भी जुड़ा हुआ है। डायनामाइट की जब खोज किया था इन्होंने, तो डायनामाइट के खोज का इनका जो डायनामाइट था उनका उपयोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता था, वहाँ पर किया जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसका दुरुपयोग बढ़ गया, तो इससे दुखी होकर जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने 1895 में अपनी विल थी, जो वसीयतनामे थी, उनको दान कर दिया। किसके लिए? पुरस्कार विजेताओं के लिए जो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो इतना याद रख लेना यहाँ पे। अब देखते हैं 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं वहां पे आपको इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे विजेता कौन थे, दूसरा हम देखेंगे कि किस किन क्षेत्रों में इनको पुरस्कार दिया गया, और तीसरा देखेंगे इनका योगदान क्या रहा है, ठीक है। फिर आगे डिटेल में और देखने की आगे जो है डिटेल में देखेंगे इसमें एक एक को, ठीक है। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन से फील्ड के लिए किनको पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के लिए जो फिजिक्स है उसके लिए 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, और हम कोशिश करेंगे निमोनन जो कूड होते हैं उसके आधार पर इसको याद करने के भी, ठीक है, ताकि ये जो है अभी आप लोगों को याद भी हो जाए साथ में। तो भौतिकी के क्षेत्र में किनको पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोग हैं। कौन कौन है? पियरे अगस्टिनी जो ट्यूनीसिया के हैं, एनी एल हुइलर जो फ्रांस के हैं, और फेरेंक क्रॉस, ठीक है, ये हंगरी के हैं। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको एक कूट बना सकते हो आप PFA का, PFA कूट बना सकते हो। P स्टैंड फॉर पियरे अगस्टिनी, F स्टैंड फॉर फेरेंक क्रॉस, और A स्टैंड फॉर एनी एल हुइलियर। देखिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन देख के आप लोग, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है, तो अगर आप लोगों को स्टार्टिंग के भी अगर वर्ड याद हैं तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हो। पियरे याद होना चाहिए, एनी याद होना चाहिए, और फ्रांस याद होना चाहिए, फेरेंक याद होना चाहिए, ठीक है। तो 3 नाम है। PFA किसको, PFA जो है किस क्षेत्र में मिला है इनको? फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है पुरस्कार, ठीक है, यहाँ पे याद हो जाएगा। फिर देखते हैं इनका कार्य क्या था। तो फिजिक्स में इन्होंने प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करती है, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था। एटोसेकंड पल्स, ठीक है, जो प्रकाश की एटोसेकंड पल्स होती है उसके बारे में रिसर्च किया था, और वो कहाँ से पता चलती है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रख लेना। यहाँ पे आप लोगों को कार्य क्षेत्र भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के क्षेत्र में किन्होंने कार्य किया? तो भौतिकी के पियरे अगस्टिनी, एनी एल हुइलर और फेरेंक क्रॉस ने काम किया था। फिर दूसरा देखते हैं रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किनको पुरस्कार दिया गया है। मोंगी जी बावेंडी, अलेक्सी आई एकिमो, लुइस ई ब्रस, ठीक है। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो MLA बना के इसका कूट, MLA, ठीक है। MLA आप सभी को पता होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करना है, MLA जो है रसायन शास्त्र के लिए इनको पुरस्कार मिला है। किनको? MLA को। तो इसमें M स्टैंड फॉर मोंगी जी बावेंडी, L स्टैंड फॉर अलेक्सी आई एकिमो, और A स्टैंड फॉर माफ कीजिएगा, L स्टैंड फॉर लुइस ई ब्रस, और A स्टैंड फॉर अलेक्सी आई एकिमो, ठीक है। M स्टैंड फॉर मोंगी, L स्टैंड फॉर लुइस ई ब्रस, और A स्टैंड फॉर अलेक्सी, ठीक है। MLA किनके लिए मिला है? केमिस्ट्री के लिए मिला है, ठीक है। और PFA किसके लिए मिला था? फिजिक्स के लिए मिला था। उसी प्रकार से हम लोग मेडिकल फील्ड में देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है? तो कैटलीन कारिको और डू वीजमैन, या डू वाइजमैन भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, कैटलीन कारिको और डू वीजमैन, ठीक है। इन्होंने क्या कार्य किया था? रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया था वो था क्वांटम डॉट्स की खोज। क्या है क्वांटम डॉट्स? उसको आगे देखेंगे हम लोग, अभी याद रख लेना। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए कौन से क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? रसायन शास्त्र में पुरस्कार दिया गया। किनको? MLA को। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोग का नाम आएगा, कैटलीन कारिको और डू वीजमैन, ठीक है। डू वीजमैन और कैटलीन कारिको, इसको कैसे याद रख सकते हो? तो इसमें ध्यान रखना, इन्होंने कोविड-19 के टाइम पर mRNA वैक्सीन बनाने के लिए इन्होंने बहुत अधिक रिसर्च किया था, और वो सक्सेसफुल भी रहे थे इस रिसर्च में। तो इन्हीं चीज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था,
ठीक है, तो याद रखना कोविड-19 के टाइम पर mRNA जो वैक्सीन है उसकी खोज किया था किन्होंने? कैटलिन कारिको और डू विजमैन ने। ठीक है, देखो कोविड-19 जब हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ था, वैक्सीन करवाने के लिए हमने कोशिश किया था, वैक्सीन का काफी किल्लत भी हो रहा था, तो वैक्सीन कारिको जहां पे है ना, वो क्या करवा रहे हैं, ठीक है, वैक्सीन करवा रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। वीजमैन, ये दोनों नाम आप लोग याद रख लेना है, यहाँ पे कुछ नाम आप लोगों को खुद से भी याद रखने पड़ेंगे, डू विजमैन और कैटलिन कारिको। फिर साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं जॉन ओलाव फास, ठीक है, ये एक ही नाम है, आप लोगों को याद करने के लिए आसान होगा। यहाँ पे किसी लोगों को या कुछ लोगों को बुक्स वगैरह पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, फंसते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, साहित्य पढ़ने में फंस रहा है कोई, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? जॉन ओलाव फास। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में फास को पुरस्कार दिया गया है, फंस रहा है, ठीक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। नॉर्वे के हैं ये। नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। देखो, ये कोई एक पुस्तक के लिए नहीं दिया जाता है, ये इनके पिछले कार्यों को देखकर इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पिछले पास टाइम पे जो इन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं अपने रचना को लेकर, उनके लिए दिया जाता है। तो फॉस साहित्य के क्षेत्र में मिला है फॉस को। नरगिस मोहम्मदी, ये काफी ज्यादा चर्चा में थी। नरगिस मोहम्मदी क्यों थी? क्योंकि ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी थी और ये अभी तक भी जेल में ही है। ठीक है, ईरान की सरकार जो थी उन्होंने इनको अभी तक जेल में रखा है, 10 साल की इनको सजा दी गई है। तो ये याद रखना, नरगिस मोहम्मदी जो है ईरान में महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शांति पुरस्कार किनको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी जी को। ठीक है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था। ठीक है, ईरान की है ये, ध्यान में रखना है। फिर अर्थशास्त्र में याद रखना, प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं ये, क्लाउडिया गोल्डीन, इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड से आप लोग याद रख सकते हो, गोल्ड अगर किसी के नाम में जुड़ा है तो किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया, गोल्डीन अर्थशास्त्र। और फॉस अगर बोलेगा तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, कारिको और विजमैन ये कौन थे, किन क्षेत्र में मिला इनको? तो इनको मिला है मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। एमएलए जो 3 नाम थे उनको किस क्षेत्र के लिए मिला था? एमएलए को ये मिला था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और फिजिक्स के लिए पीएफए था। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो इन सभी के नाम को और इनका कार्य क्षेत्र भी देख लिया। अब एक एक करके देखते हैं। mRNA, ये वही चीज है, आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए, नाम याद हो जाए करके मैंने फिर से इसको डाला हुआ है। तो ड्रू विजमैन ये है, ठीक है, और कैटलिन कारिको ये है। वही आरएनए की खोज, mRNA की खोज जो वैक्सीन के लिए इन्होंने किया, उसी के लिए इन लोगों को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा क्वांटम डॉट्स, उसको समझ लेते हैं हम लोग। 3 लोगों को मिला है, एमएलए को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार। ठीक है, कौन कौन है? मोंगीजी बावेंडी, ये दिख रहा है आप लोगों को, लुइस इब्रस और एलेक्सी एकिमो। ठीक है, ML और A। ठीक है, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्राइज मिला है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा प्राइज शेयर 1/3। प्राइज शेयर जो है यहाँ पे 1/3 इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जो प्राइज रहेगा उसमें 33% तीनों लोगों को मिलेगा। यहाँ पे कंसेप्ट आया था क्वांटम डॉट्स। ठीक है, क्वांटम डॉट पे इन्होंने रिसर्च किया था। तो क्वांटम डॉट क्या होता है? क्वांटम डॉट एक नैनो पार्टिकल है जिनका आकार उनकी गुणों को तय करता है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स जो है एक क्या है? एक नैनो पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्ट है, सूक्ष्म पार्ट है। जैसे हम लोग अणु परमाणु पढ़ते हैं, वैसे नैनो पार्टिकल एक क्या है? एक सूक्ष्म पार्ट है जो उनका आकार जो है उसके गुणों को तय करता है। और ये नैनो पार्टिकल, ये नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक हैं जो अब अपनी प्रक्रियाओं को टेलीविजन और एलईडी लैंप से फैलाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अन्य कामों के बीच सर्जन को गाइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर टिश्यूज को हटाते समय। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में इसका यूज हो सकता है, किसका? क्वांटम डॉट्स का। ठीक है, तो वही याद रखना, क्वांटम डॉट पे किन्होंने रिसर्च किया है? जो 3 लोग हैं, एमएलए उन लोगों ने। ठीक है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके लिए मिला है? वो कार्य क्षेत्र क्या था? तो वो था, यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा
इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में ऑटो सेकंड। ठीक है, तो ऑटो सेकंड या ऑटो सेकंड क्या होता है वो चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए प्रयोगी विधियों का इन्होंने रिसर्च किया था इस पर। ठीक है, तो इसमें ऑटो सेकंड पल्स क्या होता है ये याद रखना। ऑटो सेकंड पल्स पूछा भी जा सकता है साइंस टेक के पार्ट में। एक ऑटो सेकंड समय की एक आश्चर्यजनक रूप से छोटी इकाई है। ठीक है, क्या है ये? समय की एक छोटी इकाई है और इतना छोटा है कि इसको 10⁻18 में इसको देखा जाता है। ठीक है, 10⁻18 -18 है ये, 10⁻−18। ठीक है, ये ऑटो सेकंड है। एक सेकंड बराबर कितना होगा? 10⁻−18 सेकंड। ठीक है, ये एक ऑटो सेकंड होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो एटो सेकंड क्या है? सेकंड जो है समय मापने की इकाई है जो बहुत छोटी है और इसका मान कितना होता है? एक सेकंड बराबर 10⁻−18 ऑटो सेकंड। ठीक है, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको मिला है? गोल्डीन को मिला है, जहां पे गोल्ड शब्द आ रहा है। ठीक है, उन्हीं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राइज मिला है, क्लाउडिया गोल्डीन को। शोध कार्य इन्होंने क्या किया था? इनका शोध कार्य श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है। ठीक है, जो कार्य क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशन होता है, वहां पे महिलाओं और पुरुष को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। तो इन्हीं भेदभाव पर इन्होंने रिसर्च किया है, उसी के लिए उनको क्या मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। किनको? क्लाउडिया गोल्डीन को। गोल्डीन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अगर देखें तो तीसरी महिला है। इनसे पूर्व 2009 में यह पुरस्कार एलिनोर ऑस्ट्रोम और ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था। देखिए, ये जो क्लास है आज की क्लास, उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो यूट्यूब जो चैनल है हमारा उसके डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में जो है कहाँ पर, जो व्हाट्सअप चैनल है कंपटीशन विंग का, वहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग क्या चीज़ें आपको याद करनी है और क्या चीज़ें इससे मिल सकती है उसको ध्यान में दीजिए। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डीन ये तीसरी महिला थी। इनके पहले दो लोगों को मिल चुका है। किनको किनको मिल चुका है? 2009 में ये एलिनोर ऑस्ट्रोम और ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया है। 2019 में जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था वो किनको दिया गया था? वहां पे एक नाम आएगा अभिजीत बैनर्जी जी का, जो कि एक इंडियन थे वो। ठीक है, मतलब भारतीय मूल के थे। और माइकल क्रेमर, ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। गोल्डीन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन करने में अग्रणी रही है। ठीक है, तो ये रही है अर्थशास्त्र की विजेता क्लाउडिया गोल्डीन। अब देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में हमने देखा था, साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है? फॉस को मिला है। जो फंसते हैं पढ़ने में उन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है, ऐसा हम लोग याद करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्वेजियन लेखक है जॉन फॉस या जॉन ओलाव फॉस। इनका योगदान क्या है? तो बहुत सारे इन्होंने रचनाएं लिखी है अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो वही है, उसी क्षेत्र के लिए मिला है, अभिनव नाटकों और गद्य के लिए। ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। ये है जॉन ओलाव फॉस, ये आप लोग देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब इसके बाद जो आने वाला है नोबेल शांति पुरस्कार, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान की है ये। ठीक है, और महिलाओं के अधिकारों के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी है। ये है नरगिस मोहम्मदी जी। ठीक है, इसको याद रखना है। शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। इनका योगदान क्या है? इनका योगदान है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। ठीक है, तो उसको याद रख लेना आप लोग। शांति पुरस्कार एक्चुअल में रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, नॉर्वेजियन कमेटी जो है वो देती है पीस प्राइज, जैसा कि हमने दिया पढ़ा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसको सुधार लेना। वहां से हमने पीस के लिए क्या देखा था? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ठीक है, रॉयल स्वीडिश जो कमेटी है वो 3 क्षेत्र के लिए पुरस्कार देती है। यहाँ पे आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा नॉर्वेजियन कमेटी पीस प्राइज। ठीक है, दिया गया है इनको। किनको? नरगिस मोहम्मदी जी को। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, प्रीलिम्स में भी।
ठीक है, अभी प्रीलिम्स की अगर हम लोग पिछले वर्षों के पेपर देखें, खासकर 2020, 21 और 22 के, तो वहाँ पे आप लोगों को काफी डिटेल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा करंट अफेयर के। ठीक है, तो ये अभी हमने कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ लिया और नोबेल प्राइज विनर 2023 को भी पढ़ लिया। अब देखते हैं हम लोग ऐसे लोग जिनका संबंध भारत से रहा है या ऐसे भारतीय जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसमें से जो ब्लू आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्लू बॉक्स, वो ऐसे लोग हैं जो मूलतः भारत के हैं, भारत में पैदा हुए हैं, भारत में रहे हैं, वो हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो 4 ही ऐसे लोग हैं जो भारत के हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। बाकी आप लोगों को दिख रहा होगा रेड बॉक्स में, ये ऐसे लोग हैं जो मूलतः भारत के नहीं थे, ठीक है, लेकिन भारत में इनको नागरिकता मिल गई या भारत में पैदा हुए हैं, ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो इसमें 4 लोग कौन है जो मूलतः भारत के हैं? वो है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, 4 लोगों को अभी तक प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज। अब देखते हैं किस किस फील्ड में दिया गया है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, तो पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको 1913 में यह प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में यह प्राइज दिया गया है। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप लोग, 1913 में प्राइज दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र, लिटरेचर में इनको यह प्राइज दिया गया था और ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, इंडिया के। ऐसा याद रख सकते हो आप लोग। फिर दूसरा नाम याद रख लेना, सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में प्राइज दिया गया है। किसके लिए? फिजिक्स के क्षेत्र के लिए। इंडिया में, तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे। अमर्त्य सेन जी, अमर्त्य सेन को 1998 में प्राइज मिला है अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनको उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए 1998 में अमर्त्य सेन जी को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है इंडिया के ये। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के क्षेत्र में प्राइज दिया गया है 2014 में। तो ये आप लोग याद रख सकते हो। 2014 में एक और महिला थी जिनका नाम आप लोगों को हमेशा सुनने को मिलता है कैलाश सत्यार्थी के साथ में, वो आप बता सकते हो कमेंट करके, वो कौन थी जिनको यह प्राइज दिया गया है कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में। ठीक है, मध्य प्रदेश जिले से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी जी। तो 4 नाम आप लोगों को याद रखना है जो मूलतः इंडिया से थे। अब ऐसे लोग जिनका संबंध कहीं ना कहीं से इंडिया से रहा है या फिर बाद में इनको इंडिया की नागरिकता मिली है। ठीक है, रोनाल्ड रॉस और रुडयार्ड किपलिंग, ये दोनों का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था भारत हमारा, तो ब्रिटिश इंडिया में पैदा होने वाले दोनों लोग थे जिनको ये प्राइज दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में रोनाल्ड रॉस को मिला है 1902 में। ठीक है, ये वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में, मतलब इनका जो क्षेत्र रहा है, बाद में इनकी परवरिश जो रही है या बाद में इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो कहाँ रहा है? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ये पैदा कहाँ हुए हैं? ब्रिटिश इंडिया में हुए हैं। और इनको, रोनाल्ड रॉस को मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था? मलेरिया के लिए दवाई बनाई थी उन्होंने, रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, मलेरिया को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए थे, उनके लिए दवाई बनाई थी, मेडिसिन बनाई थी। रुडयार्ड किपलिंग, इसका नाम याद रखना है, रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में इनको प्राइज दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है रुडयार्ड किपलिंग को। ये भी बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ये रहे हैं बाद में। ठीक है, फिर तीसरा नाम आता है हरगोविंद खुराना का। हरगोविंद खुराना का मेडिसिन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है 1968 में। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को दिया गया है। कौन से क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, ये भी ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में रहते थे बाद में। ठीक है, मदर टेरेसा, ठीक है, इनको शांति के क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया था 1979 में। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ये इंडिया में रहती थी, ठीक है, लेकिन कहाँ पे? नॉर्थ मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था मदर टेरेसा जी का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है। कब मिला है? 1983 में, जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते तभी मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। यूनाइटेड स्टेट में रहते थे बाद में, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था। फिर है दलाई लामा, बाद में इनको जो है भारतीय नागरिकता भी प्रदान की गई, लेकिन इनका जन्म तिब्बत में हुआ था। 1989 में इनको पीस प्राइज दिया गया है नोबेल के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज दिया गया है किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, दलाई लामा जी को। वेंकी रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है 2009 में प्राइज, वेंकी रामाकृष्णन जी को। ठीक है, ये इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन यूनाइटेड किंगडम में रहते थे।
इनके बाद एक और नाम है, वो देख लेते हैं हम लोग। अभिजीत बैनर्जी जी। अभिजीत बैनर्जी जी, इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्राइज दिया गया है, ठीक है, 2019 में। ठीक है, अभिजीत बैनर्जी जी, इनको 2019 में प्राइज दिया गया है, अभी हाल ही में 2-3 साल पहले। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है इनको। ठीक है, बॉर्न इन इंडिया लेकिन यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं ये। तो ये कुछ लोग हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है, जो भारत से संबंधित रहे हैं या भारतीय रहे मूल रूप से। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन क्या थे। आप लोग इमेजेस भी देख सकते हो यहाँ पे, आप लोगों को याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो 4 नाम कौन कौन से थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, सीवी रमन जी, अमर्त्य सेन जी और कैलाश सत्यार्थी जी। ये 4 फोटो जो ऊपर में दिख रहे हैं, ये मूलतः भारतीय थे। 1913 में इनको मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, जो आप लोगों को नाम याद रखना ही है हमेशा, क्योंकि ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी, सीवी रमन जी, अमर्त्य सेन जी और कैलाश सत्यार्थी। ये चारों के नाम आप लोग को भूलने नहीं है, और ये चारों के नाम आप लोग को क्रम से भी याद होने चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन को टफ करना हुआ तो इन चारों के नाम दे सकता है और बोल सकता है कि क्रम में जमाइए इन सभी को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मदर टेरेसा जी। ठीक है, मदर टेरेसा को मिला है, ये मदर टेरेसा देख सकते हैं आप, शांति के क्षेत्र में मिला था। दलाई लामा जी हैं ये। ठीक है, ये है हरगोविंद खुराना जी। ठीक है, हरगोविंद खुराना जी। ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। ठीक है, और वेंकी रामाकृष्णन जी हैं ये। ठीक है, ये अभिजीत बैनर्जी जी हैं, जिनको 2019 में ही हाल ही में पुरस्कार दिया गया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अभिजीत बैनर्जी जी। ठीक है, जो बाद में भारत भी आए थे। फिर 2 नाम आप लोग को नाम याद रखना है, 1902 और 1907 में मिला था। 1902 में मिला था रोनाल्ड रॉस को, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में, और रुडयार्ड किपलिंग को भी याद रख लेना, 1907 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के नाम हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है, लेकिन ये 4 नाम आप लोगों को कभी नहीं भूलने। ठीक है, तो आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। ठीक है, आज हमने नोबेल प्राइज को भी कंप्लीट कर लिया, और इसके पहले हमने पिछली वाली क्लास में, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जो आप पिछली क्लास थी पुरस्कार और सम्मान की। अगर वो क्लास आप लोग ने नहीं देखी होगी तो वो भी क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि जो पुरस्कार और सम्मान 2023 में जिन जिन लोगों को दिया गया है वो उसमें कवर किया गया है, वो परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों अगर लेक्चर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोगों का ये जो पुरस्कार और सम्मान वाला जो करंट अफेयर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग प्रश्न को बना सकोगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो लाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी होगी तो चैनल अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।